रविवार की दोपहर थी। बाहर गर्म हवा में अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। मैं अपने कमरे में अकेली थी, आंखें मुंह कर सोने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे दरवाजे पर धीमी सी खटखटाहट सुनाई दी। मैंने सोचकर अनसुना कर दिया, मगर खटखटाहट दोबारा हुई। नींद टूटी तो गुस्से में दरवाजा खोला, पर दरवाजे के उस पार कोई नहीं था। बस दरवाजे के ठीक सामने सीढ़ियों पर एक जलती हुई काली मोमबत्ती रखी थी। मैंने इधर उधर देखा, गली सुनसान थी। कांपते हाथों से मोमबत्ती उठाई और बरामदे के कोने में रखे मटके में बुझा दी। वापस कमरे में आकर मैं पलंग पर दुबक गई। कुछ देर बाद फिर से वही दस्तक। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। डर के मारे दिल धक धक करने लगा। मैंने फिर हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर फिर कोई नहीं था, पर इस बार मोमबत्ती के पास फर्श पर राख से लिखा था, इसे फिर मत बुझाना। अब तो मेरी रूह कांप गई। मैं बुरी तरह कांपती हुई कमरे में भागी और बिस्तर पर कंबल ओढ़कर लेट गई। बाहर से हवा में कुछ सरसराने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा कोई खिड़की के पास से चल रहा है। मैंने डर को दबाने के लिए टीवी ऑन कर दिया। चैनल बदलते बदलते एक पुरानी फिल्म लगा दी, पर आंखें टीवी पर नहीं टिक रही थीं। तभी बाहर दरवाजे की घंटी बजी। एक बार, फिर दो बार, फिर लगातार। मैंने हिम्मत करके दरवाजा नहीं खोला, लेकिन घंटी के बाद किसी ने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। अब आवाज इतनी तेज थी कि लगता था दरवाजा टूट जाएगा। मैं सिसकने लगी। फोन ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आवाज अचानक बंद हो गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आधा घंटा बीत गया तो लगा शायद किसी ने मजाक किया होगा। मैंने डरते डरते कुंडी खोली। दरवाजा धीरे से खोला तो देखा गली में अंधेरा घिर चुका था। ठीक मेरे सामने वही काली मोमबत्ती फिर से जल रही थी। इस बार मोमबत्ती के पास कोई खड़ा था। वो एक बूढ़ा आदमी था, जो धीरे धीरे मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे समझने में एक पल लगा कि ये वही हैं, मेरे पापा के पुराने दोस्त श्रीकांत अंकल, जिनकी मौत को 10 साल हो चुके थे। वो वैसा ही सफेद कुर्ता पहने हुए थे, बस चेहरा बुझा बुझा और आंखें खाली थीं। मैंने डर के मारे चीख मार दी, पर आवाज मुंह से बाहर ही नहीं निकली। तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर ठंडा हाथ रखा। झटके से मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने से तरबतर थी। देखा तो मेरी मां मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी। मैं रो पड़ी और उनसे लिपट गई। मां ने मेरी सिसकियों के बीच धीमी आवाज में कहा, आज उन्हीं श्रीकांत चाचा का बरसी का दिन है। शायद वो तुझे देखना चाहते थे। वो तेरा नाम भी तो उन्हीं ने रखा था, सिया।